अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाए हैं चिकन शामी कबाब जो कि बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं और हमने इनको एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में तैयार किया है। बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते हैं कि जब वो शामी कबाब बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, खुशक हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम बना रहे हैं इस तरह आपके बिल्कुल खुशक नहीं होंगे, तो बहुत मज़ेदार तैयार होंगे और बहुत आसान तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो यानी 500 ग्राम हमने चने की दाल ली थी। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद करीब 10 मिनट तक हमने इसको भिगो दिया था। अब इसको जिस पानी में हमने भिगोया था इसी पानी समेत एक बड़े बर्तन में इसको डाल देंगे। आधा पाव 125 ग्राम हमने मसूर की दाल इसमें शामिल करनी है। और याद रहे कि हमने इसको प्रेशर कुकर में नहीं उबालना, वरना ये दाल बारीक होती है तो ये हमारी प्रेशर कुकर की सीटी वगैरह के सुराखों में फंस जाएगी। तो इसको हमने प्रेशर कुकर के बगैर ही उबालना है। और इसमें शामिल करेंगे करीब 1 पाव बोनलेस चिकन और ब्रेस्ट पीस हमने शामिल करने हैं। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी दाल वगैरह जो भी है इससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक ऊपर रहना चाहिए पानी, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी हुआ तो पानी खुशक नहीं होगा और हमारी दाल जो है बहुत नरम हो जाएगी। तो इसको हमने प्रेशर कुकर के बगैर ही उबालना है। इसके साथ हमने लेने हैं 200 ग्राम आलू। ये भी हम इसमें उबाल कर शामिल करेंगे, लेकिन हमने इसको अलग से उबाल कर लेकर आना है। और ये दाल हमारी बॉयल हो चुकी है और ये बिल्कुल गलाना नहीं है हमने चने की दाल को, थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए इसमें। ये जो आपको घुली हुई नज़र आ रही है ये हमारी मसूर की दाल है। चने की दाल हमने बिल्कुल नरम नहीं करनी। अब इसको हमने पीसना है। लकड़ी के चट्टू-बट्टे में पीसेंगे या चॉपर में पीसेंगे, या तो हम इसे सिल वगैरह पर या कूंडी डंडे में पीसेंगे। ग्राइंडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हम पीस कर लेकर आते हैं आपके पास। इसको आप अगर बारीक करना चाहते हैं तो बारीक भी पीस सकते हैं। वैसे ये हल्की हल्की सी मोटी मोटी सी रखी जाती है। इसके बाद हम आलू अपने मैश कर लेंगे। इनको भी हमने पीसना है। दाल जो है हमने ज़रा मोटी पीसनी है, लेकिन आलू जो है ये हमने बिल्कुल बारीक पीसने हैं। आलू और मसूर की दाल जो है इसमें खुश्की नहीं होने देगी। इससे हमारे टिक्कियाँ जो है शामी कबाब जो हैं वो बहुत नरम और जूसी तैयार होंगे। और जो हमने चिकन शामिल किया था, याद रहे कि ये चिकन हमने दाल के साथ मैश नहीं किया था, इसको हमने अलग निकाल लिया था। और इसको हम इस तरह से क्रश करेंगे। आप ज़रा मोटा भी रख सकते हैं या दरमियाना भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो हमने बस दरमियाना से किया है, ना ये बहुत मोटे पीस हैं ना ही बहुत बारीक हैं। तो इस तरह हमने इसको क्रश कर लेना है। दाल हम पीस के ले आए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो आलू हमने बिल्कुल बारीक पीसे थे वो शामिल करेंगे। 2 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 चम्मच के करीब कटा हुआ सब्ज़ धनिया, पौना चम्मच या हस्बे जायका नमक, पौना चम्मच या हस्बे जायका पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, चिकन हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और शामी कबाब का मेज़ा हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके शामी कबाब तैयार करेंगे। हथेली पर हल्का सा घी या कुकिंग ऑयल या पानी लगाएंगे और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़ा जितना भी आप कबाब बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक हम अपना मेज़ा लेंगे। और चिकन भी हम अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें शामिल करेंगे। और ये देखें इस तरीके से हम ये शामी कबाब तैयार करेंगे। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटे कबाब बनाएं, ज़्यादा बनाएं या चिकन कम रखें ज़्यादा रखें, वो आपकी अपनी पसंद है। देखें इस तरीके से बहुत खूबसूरत हमारे शामी कबाब तैयार होंगे। तो इस तरीके से हम अपने तमाम शामी कबाब तैयार करेंगे।
ये आप देख सकते हैं, इसमें चिकन भी वाज़िया नज़र आ रहा है। शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको फ्रिज वगैरह में फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, या अभी अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। कुछ हमने फ्रीज़ कर लिए हैं और कुछ हम अभी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक अंडा लेना है, इसमें हमें कोई मसाला शामिल नहीं करना और इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और इसके बाद एक तवा लेंगे, इस पर हमने 2 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। और अपना एक कबाब लेंगे और इसको हम अंडे में इसका कोट करेंगे और इस तरह से हम इसको अपने घी में तवे पर रख देंगे। आंच आपकी हल्की होनी चाहिए, वरना एकदम से अंडा आपका जल जाएगा और शामी कबाब को हमारे अंदर तक सेक नहीं लगेगा। तो और जब हमारी एक साइड हल्की ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह हल्का सा ब्राउन करेंगे। आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और जब दोनों साइडें हमारी इसी तरह ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये ले जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार जूसी चिकन शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।